बैठ लो आंटी थोड़ी देर, थोड़ी देर बैठ लो। नहीं मैं ना अभी ना जाए, आज सारा कर दिया, हम 8 बजे तक तो पहुंचेंगे, हम मिलेंगे। हाँ 8 बजे तक ही आओ। जब भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके शांत धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाएंगे। वो पंखों से श्री सुखदेव जी ने कहा, सेवा करो, माफी चाहूंगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नाम स्थान छीन लिया था। भौमासुर ने अदिति के कुंडल ले लिए, मेरु पर्वत पर स्थित जो देवताओं का मणि पर्वत था वो भी छीन लिया। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी तेज हो ना। इस पर राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राज्ञा ज्योतिषपुर में गए। प्राज्ञा ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, इसके बाद आग या बिजली की 4 दीवारें थी और उसके भीतर वायु अर्थात गैस बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मूल दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे बिछा रखे थे, जाल बिछा रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शास्त्रों की मोर्चेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया, यहाँ तक कि हर कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की 4 दीवारों को तहस-नहस कर दिया और मूल दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विलीन कर दिया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के 5 जन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। भगवान ने 5 जन्य शंख बजा दिया, उसकी आवाज बहुत भयंकर थी। उसे सुनकर मूल दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे मूल दैत्य और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल गया। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूल दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे भगवान ने और जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टुक हो गया। इसके साथ ही मूल दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रोध हो उठा, उसको क्रोध आ गया। उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूल दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण, अब उसके पास कोई अस्त्र नहीं रहा, अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही मूल दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूल दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र,
अंतरिक्ष, त्रैवन, विभावसु, वसु, नवस्वान और अग्नि, ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे। घोर दैत्य मारते भगवान ने जने पुत्रों को शोकों से दुखी हो गए हैं। फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए, लड़ाई के लिए तैयार हो गए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण का बाण, खड़ग, गदा, शक्ति, दृष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर अर्थात भौमासुर था उसका नाम, ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया है, तब उसे असहाय क्रोध हुआ कि हमारी सेना भी मर गई, हमारे जो सेनापति थे वो भी मर गए। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मध्य वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, सत्यभामा जी के साथ। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन शाम मेघ शोभायमान हो, भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतधनी नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने तीन तीन तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार हो थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। गरुड़ जी मार रहे थे उनकी सेना को। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सबके सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वहां अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था। परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस शक्ति का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी ने मत वाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो, ऐसा लगा जैसे हाथी को फूलों की माला दे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी नहीं पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। आप सुनिए, चतला आई। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल को तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे, जो कुंडल थे अदिति माता के, भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी आई उनके पास में बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। तो पृथ्वी माँ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही है। कह रही पृथ्वी देवी ने कहा, चक्र शंख गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। प्रतिमा के लिए कि आप अपने भक्तों के लिए ही उसी के अनुसार रूप प्रकट करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार
और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, प्रतिमा करेंगे, आप में सब ऐश्वर्य हैं, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हुए। आप ऐसी जगह कौन सी जहाँ आप नहीं है, ऐसा शरीर कौन सा है जिसमें आप नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब में हो तो वो भी अलग से प्रकट हुए हैं वसुदेव नंदन के रूप में। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पृथ्वी माँ है जो भगवान कृष्ण की स्तुति कर रही है इस प्रकार से। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, आपको जन्म नहीं होता है, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप हैं। आप सबको जन्म देने वाले हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो भी कुछ कार्य कारण में रूप है, जितने भी प्राणी या प्राणी हैं, सब आपके ही रूप हैं। परमात्मा, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तो तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तो सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। भगवान सबसे ऊपर है, परे हैं तीनों गुणों से, लेकिन जब इनको जो काम करना पड़ता है तो वही रूप वही गुण अपने में लाते हैं, तब जाके होता है। 17 जोड़ता हूँ। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। मनुष्य अपन है, अपन लिप्त हो जाते हैं इन तीनों गुणों में, और वो लिप्त नहीं होते हैं। वो कर्ता भाव नहीं रहता है उनके अंदर। वो सब काम करते हैं लेकिन फिर भी करता रहते हैं, और अपन करते नहीं है फिर भी अपन कर्ता बन जाते हैं। कोई अपन क्या है। जगत पते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं, तथा उन तीनों से परे भी हैं। भगवान, मैं पृथ्वी करी, मैं जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार और महत्त्व, कहाँ तक कहूँ, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही प्रकट प्रतीत हो रहा है। यानी हमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, इसके कारण हमको आपका रूप भिन्न दिखाई देता है। नहीं, जो आप है, जो मैं हूँ जो आप हैं। शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों के शरण में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए। नहीं, भौमासुर को तो मार दिया इनने, उसका जो पुत्र है ये जो अत्यंत भयभीत हो रहा है, मैं इसको आपके चरणों में लाई हूँ। और इसके सिर पर अपना भय कर कमल रखिए, जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भौमासुर के समस्त संपत्तियों के संपन्न महल में प्रवेश किया। अब वो महल में प्रवेश कर गए भगवान। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। उनको बंदी बना रखा था। कृष्ण भगवान वो रानियां आएंगे, 8 तो इनकी पटरानियां हैं और 16,000 ये रानियां, जब 16,108 रानियां। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नर श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, उनकी छवि को देखा, उनके रूप को देखा, उनके सौंदर्य को देखा, तब वे मोहित हो गई। उनको चौक में आरती करो, घंटा भगवान को देख करके हर कोई मोहित हो जाता है। उनकी चमक कैसी है, और उन्होंने उनकी ऐतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। मन ही मन में सोच लिया ये भगवान, मोह मतलब वो भगवान है, तो उनको पति रूप में वर्ण करिए। तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? जब भक्त मान लेगा भगवान को कोई भी रूप, चाहे वो पति रूप में मानो, चाहे वो बेटी रूप में मानो, चाहे सखा रूप में मानो, भगवान वही रूप बना लेते हैं उसके लिए। तो इन्होंने मांगा था कि भगवान तुम हमें वर्ण करो। ये 16,000 जो राजकुमारियां बंदी थी ना वहाँ में। हाँ, उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। सबकी एक ही मनोकामना थी कि ये भगवान ही मेरे श्री कृष्ण मेरे पति हों। तो भगवान ने क्या किया, ऐसी लीला रची कि 16,000 रूप बन गए उनके। सबके पास एक के पास एक महल बन गए और सबके पास कोई विलास पहुंच गए सबके पास।
और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। और सबसे बड़ा अपना हृदय और मन ही है। अपने कर्म चाहे अपना ना लेकिन अपना मन अगर भगवान के चरण में लग जाए, अपना हृदय भगवान में समर्पित हो जाए, तो फिर सब कुछ आगे बन तो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण उन राजकुमारों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और भगवान उन रानियों को अच्छे अच्छे कपड़े बना के पालकी में बैठाकर द्वारिका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया। इंद्र के यहाँ से कल्प वृक्ष लेके आए। देवराज इंद्र तथा कल्प वृक्ष लाओ समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा और बढ़ गई, अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए। जो स्वर्ग में रहा करे ना, तो कल्प वृक्ष की सुगंध वो सब द्वारका में आ गया। परीक्षित देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बढ़ाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी है। इंद्र है जो बड़ा तमोगुणी है और सबसे बड़ा दोस्त तो उनमें धनाढ्यता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता का, यदि धन हो जाता है तो उनको घमंड हो जाता है, तो ऐसी धनाढ्यता को धिक्कार है। तदंतर आसन ले लो। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके, आगे देखो आंटी जी बात, भगवान कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में नहीं एक ही समय अलग अलग भवनों में अलग अलग भवन बना दिया, अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारी का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। हाँ, कितना ही रूप रख सके भगवान, सब समर्थ है। कर तुम सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? वो सब शक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान की पत्नियों के अलग अलग टोपी की थैली पर पड़ेंगे। भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या, उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म का अनुसार आचरण करता हो। भगवान ने कैसी आचरण करो जैसे सामान्य मनुष्य करें आचरण। हाँ, सब और दुनिया देखे भगवान चरण दबा रहे हैं, हाँ, भगवान स्नान कर रहे हैं, और वैसे ब्रह्मचारी है, वो वैसे ब्रह्मचारी है। एक कथा सुनाई ना आपको। हाँ, जब उनका गुरु जी आया तो गोपी कह रही कि आज महाराज लेट कैसे हो गया, तुम देर से कैसे आया? तो उन्होंने कि आज हमारे गुरु जी आए इसलिए देर हो गई। तुम्हारे गुरु जी आया तो हम भी देखे तुम्हारे गुरु जी। हाँ जाओ, पर ऐसा करना गुरु जी के खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाना। तो गोपी ने कोई ने खीर बनाई, कोई ने पुआ बनाया, कोई ने पूरी बनाई, कोई ने पकौड़ी, बरबर चौड़ा। हाँ, तो जब बरबर चौड़ा चल दिए, अब रास्ता में जमुना जी मिले। उन्होंने कि भगवान हम जमुना जी कैसे पार करेंगे? उन्होंने की न्यों कह दीजिए अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो जमुना जी रास्ता दे दो। तो जैसे ही उन्हें की कि हमारा कृष्ण है जो ब्रह्मचारी हो तो गंगा मैया रास्ता दे दे, उन्होंने रास्ता दे दिया। चलेगी बरबर सरकार खूब खावा की चीजें लेके वहाँ बैठा सब दरवाजा नहीं सी जी। अब दरवाजा बोल लगा तो मुंह बोल दिया, वो तो भगवान का अवतार है। तो उनको सब चीज खीर पूरी को सब ने कागज जितना लेके गया बरबर। अब वो जावक ने की भाई तेरा तो है ही बड़ा गुरु या इनको भी तगड़ा है। उन्होंने की भाई हम जाए तो जाओ, अपन अब जमुना जी पढ़ेंगी आखिरी बेर तो हम पार आ गए, कैसे जाएंगे? गुरु जी हम कैसे जाएंगे? उन्होंने की यमुना मैया सुनो कीजो अब
यमुना मैया से यूं कीजो। अब तुम्हारा जो गुरु जी हैं दुर्वासा जी हैं वो दूध का रस के अलावा कुछ भी खाता हो तो जमुना मैया ना खाता हूँ तो जमुना मैया रस दे दे। उन्होंने जाके ऐसे कि जमुना मैया जो दुर्वासा ऋषि जी हैं वो दूध के रस के अलावा कुछ भी ना खावे तो रस दे दे। अब यमुना मैया ने से चेलो कहीं पर चेलो गुरु सब चीजें तो खा गया है बरबर डब्बा सा हमारा तो जब भी दूध का रस ही पिए। अब रास्ता में मैं सोचती आवे वे आगे हो कृष्ण का कृष्ण की मिलिया हाँ मिलिया कृष्ण से उन्होंने की कि भाई वो यह बताओ गोपीनाथ खुशी कृष्ण से कि तुम तो खूब हंसी मजाक करो हास परिहास करो विहार करो और आपने तो कभी मैं ब्रह्मचारी हूँ तो जमुना मैया रस दे तो जमुना मैया रस दे दिया और उनने सब चीज खा ली वो भर भर के कोई क्विंटल सामान खा गया और जब भी खिलाम दूध को रसी पीवे तो यह समझ में नहीं आई हमारे। हाँ तो ये समझ नहीं आई जब कृष्ण भगवान ने कही कि जिसको कर्ता भाव मिलता क्या उन्होंने अपने हाथ से खाया क्या नहीं हमने खिलाया तो उनको आपने खिलाया उनकी इच्छा नहीं थी। जहाँ आदमी इच्छा होती है वहाँ बनता है अनिच्छा से आप कुछ भी दो कुछ भी लो। अब हम कर रहे हैं लेकिन हमारे कर्ता भाव नहीं है। भगवान ने जो भी आस प्रयास करी है उनमें उनका कर्ता भाव नहीं है इसलिए उनको नहीं तो उन्होंने रूप बनाए और साधारण मनुष्यों की तरह व्यवस्था का पालन किया। अब साधारण मनुष्य हम तो पहले ऐसे ही समझा कर है तो दे तुम्हारा कृष्ण कौन से छोड़ छोड़ के माखन खाया हुआ ऐसे आसगास रचाया है लेकिन वो उस आंतरिक भाव को नहीं समझ रहे वो कि वो लीला कर रहे हैं भगवान है वो बिल्कुल परे हैं इन सब गुणों से सत्य रज तम तीनों गुणों से परे हैं। जय धर्म के अनुसार करता हूँ बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया केवल भाव नहीं तो कुछ ना किया कि भाव उन्होंने कहा कि हमारे भगवान ही पति हो तो भाव से भगवान मिल गए। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रही और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट मधुर चितवन नव समागम नया जब मिलता है तो अलग ही वो होती है प्रेमालाप प्रेम भरी बातें तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती थी क्योंकि हर समय वो अपने पास देखती थी उनको और उनकी सेवा करती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासी रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदतपूर्वक उन्हें निवालाती वो ही सेवा करते दासियां थी लेकिन भगवान जब आते तो उनकी अगवानी वो ही करने जाती। श्रेष्ठ आसन पर बैठा थी उत्तम सामग्रियों से पूजा करती चरण कमल पखारती पान लगाकर खिलाती पांव दबाकर थकावट दूर करती पंखा चलती और इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती फूलों के हार पहनाती केश संवारती सुलाती स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। अब रुक्मणी जी का संवाद ले लेंगे। श्री कृष्ण और रुक्मणी का संवाद। श्री सुखदेव जी श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठे थे। यहाँ सुन के जाओ भीष्मक नंदिनी रुक्मणी ने सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी सेवा कर रही थी उन्हें पंखा चल रही थी। परीक्षित जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में इस जगत की रचना रक्षा और प्रलय करते हैं वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए। रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी मणियों के दीपक जगमगा रहे थे बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर द्रव्यों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में परिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोकों की जालियों में से अगरबत्ती के धूप का धुआं निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फैन के समान सफेद कोमल और उज्जवल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे।
भगवान बैठे हुए थे और रुक्मणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी हाँ पैर दबा रही थी, चमर झुला रही थी। रुक्मणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चमर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी, सोना चांदी का तो देवदेवा चमर, और परम रूपवती लक्ष्मी रूपनी देवी रुक्मणी जी उसे गिलट लगाकर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ा हुआ मोतियां, कंगन और चमर शुभ पा रहे थे। चरणों में मणि जड़ित पायजेब रुंझुन कर रही थी, पैरों में पजेब रुंझुन बज रही। अंजल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य कर्दनी की लड़ियां लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। यानी कि रुक्मणी जी भगवान की पूर्ण रूप से सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी की घुंघराली अलके, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। वो बैठी हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी, तो ऐसा लग रहा है अमृत बरस रहा हो। ये रुक्मणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं, कोई और थोड़ी है। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप ही रूप प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मणी जी मेरे परायण हैं, मेरी सेवा कर रही हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्हें बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, भगवान ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता उदारता बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे और तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया, संबंध भी कर दिया था शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को, जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो एक ग्वाला है, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? आपस में बातचीत हुई है कृष्ण की रुक्मणी जी की। सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे। रन छोड़ना हो ना, 28 बार भगा जब, बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक पालन नहीं करते, अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई राजा है, न कछु है, और तुमने हमको चुना है, तो जो ऐसे हमें चुनते हो दुखी भोगती है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा, यही कोई मांग ही नहीं करते हैं। ऐसे अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। भगवान कहे, न तो हम मांगते हैं, न हमारे पास है, और हम भी ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं। जो भक्त लोग हैं, संत लोग हैं ना, वही भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते। जो पैसे वाले होते हैं वो भगवान को नहीं भजते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। लौकिक व्यवहार है, अपने बराबर वाला से करें अपन संबंध, बेटी को विवाह करें। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया, जो तुमने मेरे साथ संबंध जोड़ा, और बिना जाने मुझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर, तुमने प्रशंसा सुनी भगवान कृष्ण की, तुमने भाई दिन उनको पति मान दिया रुक्मणी जी, तो झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को मेरे अंदर कोई गुण नहीं वर्ण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ सत्यवान को वर कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशाएं, अभिलाषाएं पूरी हो सके। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, शाल, जरासंध, दंतवक्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते हैं। वे कहते हैं, कल्याणी, वे सब बल पुरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान वर्धन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया, और कोई कारण नहीं था, मेरी और कोई भावना नहीं थी कि उनका मान वर्धन हो, इसलिए मैंने आपका हरण किया है। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं है। भगवान
स्त्री संतान धन के लोग नहीं है कि हमें धन चाहिए, जैसे अपन सोचे 10 रुपए चला हम भगवान को रिझा लें, तो वो नहीं रिझ सकते। निष्क्रिय और देह के से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र है। आत्मा का ये साक्षी मात्र तो है अपनी, तो भगवान भी केवल दृष्टा है, साक्षी है, देखने वाले हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है प्रकट करते हैं, नहीं हम अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मणी जी को यह अभिमान हो गया था। अभिमान थोड़े भगवान का पैदा हो गया कि ये मेरे पास रहते, मेरे उसने और फिर अकेली रह रही है, बिल्कुल भी अब जंगल में या पानी भी नहीं है किसी। मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। उनको ये गर्व हो गया कि भगवान मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं ही प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित जब रुक्मणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह ऐश्वर्य वाणी सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा, वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतारने लगी। चिंता में वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्ष स्थल को धोने लगे। जो रो रही है तो उनके आंसू निकल रहे, मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गई। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति विलुप्त हो गई, वो सोच नहीं सकती। वियोग की संभावना से तो वे तत्क्षण इतनी दुर्बल हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, यानी बहुत कमजोर हो गई। हाथ का चमन गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एक अचेत हो गए, केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। बिल्कुल भी बस गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रियसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है। मैंने तो हास्य मजाक करो है, एक बार मजाक मजाक में अपन उनको ले जाएं, तो वो सोचती है गंभीरता नहीं समझ रही है और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो गई है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। भगवान करुणामय है, दयामय है। 4 भुजाओं वाले भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया। मजाक कर रहा तो उनके खुले हुए केश पाशों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसू से भीगे हुए स्तनों को पहुंचकर अपने प्रति अनन्य प्रेम है कि भाई पहले तो योगी तुमने क्यों चुना है, तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम सबसे प्यारी हो मेरी, उनको घमंडा को भाई मैं ही हूँ सबसे प्यारी इनकी जो, लेकिन वो मजाक कर रहा। अब मजाक में देखो आगे क्या है। रुक्मिणी जी प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय, जो भगवान से प्रेम करता है उनको अपनी शरण में रखते हैं, वो अपनी जान नहीं देते। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। भगवान कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, यानी तुम्हारा मेरे अलावा और कोई नहीं है। मेरे प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में ये छलना की, ये मजाक मजाक में कहा है। मैं देखना चाहता था कि मेरे चेहरे पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार भड़कने लगते हैं, कहीं गुस्सा हो तो अच्छी लगे। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और बॉय चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हाथ प्रयास करते हुए कुछ घड़ियां सुख की बिता ली जाती है। गृहस्थी में यही है कि कभी गुस्सा भी है तो कभी प्रेम भी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल प्रयास के लिए ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से ये भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे।
परीक्षित अब वे सहज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चित्तों से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निकालती थी, उनसे कहने लगी। अब रुक्मणी जी कहती हैं, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता में किस प्रकार नहीं कर सकती। कहा तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहा तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। लक्ष्मी की सेवा कौन करे? जो कामनाओं से भटक रहे हैं लोग। भला मैं आपके समान कब हो सकता है? स्वामी, आप यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के वैसे समुद्र में आ छिपे, परंतु राजा शब्द का अर्थ राम। उन्हीं के वैसे अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के वैसे अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति रूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह है कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है? यही अपनी दुष्ट। अब सुनिए, बहुत अच्छा जी, राजा कौन है? राजा अपनी दुष्ट इंद्रियां हैं। इंद्रियों के बारे में बताया राजा कि राजाओं से बैर रखते हैं ना, वो कह रहे हैं कि शब्द पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा है, सत्व रज तम ये राजा है। मानो आप उन्हीं के वैसे अंतःकरण रूप समुद्र में, अंतःकरण जो समुद्र बताया हुआ है, चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं। भगवान राजा से बैर रखते हैं, तो राजा अपनी इंद्रियां हैं, तो भक्त लोग इंद्रियों से बैर रखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, वो भगवान की सेवा में लग गई तो ठीक है, और संघ सेवा में लग गई तो उनसे बैर करना चाहिए। परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है? आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नरपशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्राय अलौकिक की होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हो, इसमें तो कहना ही क्या। आपने अपने को अकिंचन बताया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके अलावा कोई वस्तु और नहीं है, आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वही लोग आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। भगवान को भक्त प्यारे हैं, भक्त को भगवान प्यारा है। आपका यह कहना भी सर्वोचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। हमें बताइए सबसे बात, तो जो लोग अपनी धनाढ्यता के विमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, अपने भोग विलास में सुख सुविधा में लगे रहते हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं, कि मृत्यु नजदीक है। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं है, वो उन सुखों में ही लिप्त रहते हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने। भक्ति तो लोग करें, महात्मा लोग भगवान की प्रशंसा करें। आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है।
मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्णन किया है। मैंने ये सारी चीजें सब समझी है, तब तक वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी बहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा विलासाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्र या जरासंध की तो बात ही क्या है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पापे हरो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण देवो भगवान, सभी को सद्बुद्धि देवो भगवान, सभी में आपे रमो भगवान, सभी का भला करो भगवान। प्रभु निज दिन यही है प्रार्थना का तर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से ले देना तुझे दुखी जन दया शांति। 「
बताएंगे। माता जय पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भक्तिदान मोय दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निज दिन तुम्हारी से। बार बार वर मांगूं हरस देवो दिया, पद सरोज अज पानी भगत सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्ये भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमे। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
के